गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं नवीन श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नवीन पर। दोस्तों आज है 17 जून और 17 जून के करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल फैमिली रिमिटेंस डे सेलिब्रेटेड? 16 जून। अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 16 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 जून को। इस दिवस को मनाता कौन है? तो इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस का आयोजन किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has launched a multi-location claim settlement facility एम्प्लॉयज प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन? किसने एक मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है? किसने की है? कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने की है। ईपीएफओ, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा शुरू की है। ईपीएफओ की बात आई है तो आइए समझते हैं ईपीएफओ के विषय में। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडर फंड ऑर्गेनाइजेशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 मार्च 1952, 1952। 4 मार्च 1952। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इंस्टा फ्लैक्सी कैश फैसिलिटी फॉर सैलरी अकाउंट कस्टमर्स? आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लैक्सी कैश सुविधा शुरू किया है? किसने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने किया है। इसमें क्या होगा? इसमें क्या है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के बैंक में बिना किसी डॉक्यूमेंट के बिना बैंक में गए हुए जो सैलरी खाता ग्राहक हैं वे बैंक से लोन ले सकते हैं और यह लोन 48 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बात आई है आईसीआईसीआई बैंक की, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994, 1994। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। और चेयरमैन की बात की जाए तो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। फोर्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 व्हाट पोजीशन डज इंडिया प्लेस ऑन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एफडीआई रिसिपिएंट इन 2019? विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया के सबसे बड़े एफडीआई प्राप्तकर्ता की सूची में भारत किस स्थान पर था? तो किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। किस स्थान पे? 9वें स्थान पर। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंकटाड UNCTAD के अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई 2020 में तेजी से बढ़ सकता है, घट सकता है। 2020 में तेजी से घट सकता है। भारत 2018 में 12वें स्थान पर था। 2018 में 12वें स्थान पर था और 2019 में 9वें स्थान पर। और 2020 का क्या है कि 2020 में तेजी से घट सकता है। बात आई है अंकटाड की, तो आइए इसके विषय में समझते हैं। अंकटाड UNCTAD यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964। 30 दिसंबर 1964। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। पांचवा प्रश्न है, विच स्टेट हैज अनाउंस्ड कंप्लीट लॉकडाउन इन इट्स कैपिटल एंड इट्स सराउंडिंग एरियाज फ्रॉम 19 जून 2020 टू एंड ऑफ जून 2020?
तमिलनाडु। किस राज्य ने अपनी राजधानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से जो जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है? किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने की है। किसने की है? तमिलनाडु ने की है। तो तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई, राजधानी क्या है? चेन्नई, और उसके आसपास के क्षेत्रों में 19 जून 2020 से 2020 के जून 2020 के अंत तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। तो तमिलनाडु की बात आई है, तो आइए तमिलनाडु के विषय में समझते हैं। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, जिले कितने हैं? 38। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं ए.के. पलानी स्वामी। कौन है? ए.के. पलानी स्वामी। और ये रहा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टेट वाइड 10-day लॉन्ग स्पेशल कैंपेन विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कोविड-19? राजस्थान। कोविड-19 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस राज्य में राज्यव्यापी 10 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा? तो कहाँ चलाया जाएगा? राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। यह अभियान 21 जून, कब से? 21 जून 2020 से शुरू किया जाएगा। बात आई है राजस्थान की, तो ये रहा मैप में राजस्थान। ये रहा राजस्थान, इधर साइड है उत्तर प्रदेश, ये इतना भाग हो गया मध्य प्रदेश का। इस प्रकार से आप देखते जाइए। अभी तमिलनाडु के विषय में हम लोग पढ़े हैं, तो जैसे जैसे जो भी मैप में आपको मिलता है आप ध्यान से देखते जाइए। तो राजधानी क्या है? तो राजस्थान की राजधानी है, कैपिटल है जयपुर। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। बांध, की यहाँ पे राजस्थान में कौन से बांध है? तो बीसलपुर बांध, बनास नदी, राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी, जवाई बांध, जवाई नदी। 7वां प्रश्न है, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ डिवाइस कॉल्ड जर्मी बैन? जी किशन रेड्डी। हाल ही में किसने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया? किसने किया है? जी किशन रेड्डी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने जर्मी बैन नामक एक डिवाइस लॉन्च किया है। ये डिवाइस सरफेस को 99.9% तक सैनिटाइज कर सकता है। ये डिवाइस क्या कर सकता है? सरफेस को 99.9% तक सैनिटाइज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड लो कास्ट एंड AI बेस्ड किट फॉर कोविड-19? IIT हैदराबाद। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के लिए कम लागत और AI आधारित किट डेवलप किया है? तो किसने किया है? IIT हैदराबाद। AI का फुल फॉर्म क्या है? AI है क्या? AI है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस किट से क्या होगा? इस किट से 20 मिनट के अंदर, कितने मिनट के अंदर? 20 मिनट, 20 मिनट के अंदर रिजल्ट मिल जाएगा कोविड-19 का। नेक्स्ट है, हु हैज रिसेंटली won क्वालिटी एनजेड culinary कप 2020 अवार्ड? अंगद सिंह राणा। हाल ही में क्वालिटी एनजेड culinary कप 2020 अवार्ड किसने जीता है? तो अंगद सिंह राणा ने जीता है। किसने जीता है? अंगद सिंह राणा ने। अंगद सिंह राणा एक शेफ हैं। शेफ को आप जानते हैं, शेफ क्या होते हैं। साथ ही इन्होंने एक अवार्ड अपने नाम और किया है, सी फूड चैलेंज कप अवार्ड। सी फूड चैलेंज कप अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया है। तो दोनों अवार्ड आप याद कर लीजिए, क्वालिटी एनजेड culinary कप 2020 और सी फूड चैलेंज कप अवार्ड। नेक्स्ट है, माधवराव पाटिल पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? पॉलिटिक्स। हाल ही में माधवराव पाटिल का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो राजनीति से संबंधित थे। पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हो गया। नेक्स्ट है, अनमोल नारंग हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट
ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट? यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी। यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी। अनमोल नारंग ने कौन सी संस्था से स्नातक करने वाले पहले पर्यवेक्षक सिख बनकर इतिहास रच दिया है? तो किससे? यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री अकादमी से। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री अकादमी। नेक्स्ट है, देवेंद्र कुमार सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ विच बैंक्स? सिडबी। देवेंद्र कुमार सिंह को किस बैंक के निदेशक मंडल में केंद्र सरकार के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सिडबी में। कहाँ पे? सिडबी में। वित्त मंत्रालय ने देवेंद्र कुमार सिंह को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बात आई है सिडबी की, तो आइए सिडबी के विषय में समझते हैं। तो सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990। 2 अप्रैल 1990। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज गॉट इट्स लार्जेस्ट हनुमान स्टैचू एट 25 फीट हाई? यूएस, संयुक्त राज्य, यूनाइटेड स्टेट। किस देश में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो कहाँ पे की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे की गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य के डेलावर में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य के डेलावेयर में। स्थान का नाम क्या है? डेलावेयर में 25 फीट ऊंचाई की हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। बात की जाए इसके वजन की, तो 30,000 किलोग्राम 30,000 किलोग्राम वजन वाली हनुमान जी की प्रतिमा को पूरा होने में 1 साल का समय लग गया। कितने साल का समय लगा है? 1 साल का समय लगा है। और कहाँ पे स्थापित हुआ है? डेलावेयर में। कहाँ पे? डेलावेयर में। स्थान का नाम डेलावेयर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कितनी ऊंचाई की? 25 फीट ऊंचाई। और वजन कितना है? 30,000 वजन। इतना आप याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है कि जो हनुमान जी की प्रतिमा बनी है कितने किलोग्राम की है, या पूछ सकता है कितने साल लग गए, या पूछ सकता है कहाँ पे, किस स्थान पे है, तो डेलावर में है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉटन मास्क डेवलप्ड बाय द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी डायट द्वारा हर्बल तत्व का उपयोग करके विकसित किए गए कपास के मास्क का नाम क्या है? तो क्या नाम है? पावित्र पति। क्या है? पावित्र पति। प्रशंसित पर्यावरण वैज्ञानिक प्रोफेसर CR बाबू DSCC एंड एस महानिदेशक का नेतृत्व करेंगे। यह पर्यावरणीय चुनौतियों से संबंधित यह नीम के तेल, हल्दी, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद, अरबी, लौंग, चंदन और केसर से प्राप्त हर्बल तत्व का उपयोग पावित्र पति नामक 3 स्तरीय बायोडिग्रेडेबल मास्क में किया गया है। नीम के तेल, हल्दी, तुलसी, अजवाइन, काली मिर्च, गोंद अरबी, लौंग, चंदन और केसर से प्राप्त हर्बल तत्व का उपयोग पावित्र पति नामक 3 स्तरीय बायोडिग्रेडेबल मास्क में किया गया है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, द PM ऑफ विच कंट्री हैज अनाउंस्ड अ न्यू क्रॉस गवर्नमेंट कमीशन टू टैकल
racism and all other forms of inequality in the country. ब्रिटेन। किस देश के प्रधानमंत्री नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की असमानता से निपटने के लिए एक नए सरकारी आयोग की घोषणा की है? तो किसने की है? ब्रिटेन ने की है। किसने की है? ब्रिटेन ने की है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने नस्लवाद और अन्य सभी प्रकार की असमानता से निपटने के लिए एक नई सरकारी आयोग की घोषणा की है। तो दोस्तों ये रहा मैप में इंग्लैंड। बात की जाए इसकी राजधानी, तो राजधानी है लंदन। करेंसी क्या है? तो करेंसी है पाउंड। क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। और पीएम है बोरिस जॉनसन। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्तों नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।